Jai Hind. Today's lecture we will implement different logic gates with the help of transistor. First I will implement NOT gate with the help of transistor. This is a logical symbol for NOT gate. At input side you will apply A input. At output side you will get complement of input A, that is A bar. So Y is equal to A bar. First we will implement NOT gate. This is a NPN transistor. अब क्लास ये जो डायरेक्शन ऑफ एरो है ये क्या बताता है? फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम P to N when P to N junction is forward wise, that is in this way. तो this is N, this is P, this is N. Actual this is NPN ट्रांजिस्टर. और ये टर्मिनल कौन सा होगा? अमीटर. अमीटर क्यों होगा? यहां पर एरो लगा है तो दिस इज अमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर. अब क्लास इनपुट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लॉजिक 0 या फिर लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं. अगर इनपुट में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं तो इसका क्या मतलब? हम पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं. जैसे मैं इस फिगर को देखता हूं, इसका क्या मतलब? हम पॉजिटिव वोल्टेज बेस में विद रेफरेंस टू अमीटर अप्लाई कर रहे हैं. दिस इज अमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर. अब P to N फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा. उस केस में ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और इसमें करंट फ्लो करेगा. करंट कैसे कैसे होंगे? दिस इज अ बेस करंट, दिस इज अ कलेक्टर, दिस इज IC एंड दिस इज IE. आपको क्या याद रखना है? जैसे ही A में लॉजिक 1 अप्लाई करेंगे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा. इसी तरह से A में अगर लॉजिक 0 अप्लाई करते हैं, लॉजिक 0 का क्या मतलब? डायरेक्ट इसको गेट के साथ कनेक्ट कर दिया. इस केस में P to N फॉरवर्ड वाइज नहीं हुआ तो इस केस में इस ट्रांजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. तो मैं सिंपली बोलूंगा ट्रांजिस्टर ऑफ है. तो सिंपली A में लॉजिक 1 अप्लाई किया तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा. इसी तरह से A में लॉजिक 0 अप्लाई किया तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा. अगेन आउटपुट साइड में हमें लॉजिक 0 मिलेगा या लॉजिक 1 मिलेगा. अगर मैं BCC को 5 वोल्ट एज्यूम करता हूं, अगर आउटपुट में अप्रोक्सीमेट मुझे 5 वोल्ट मिला तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज लॉजिक 1. इसी तरह से आउटपुट में अगर लॉजिक 0 मिलता है या सिंपली आउटपुट में मुझे वोल्टेज 0 मिलती है तो मैं उसको बोलूंगा लॉजिक 0. अब क्लास इनिशियली इनपुट A में हम 0 अप्लाई करते हैं तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा? ऑफ. जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो इस पाथ में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा. यहां पर हमने BCC 5 वोल्ट यूज किया है तो सिंपली इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि T1 क्या है? ऑफ. तो इस केस में ये जो रजिस्टर है इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा. तो सिंपली जो यहां पर पोटेंशियल है वही पोटेंशियल हमें यहां पर मिल जाएगा. ऐसा क्यों होगा? Y इज इक्वल टू BCC. इसको मैं BCC क्यों बोला? दिस इज अ कलेक्टर एंड दिस इज ए बेस, दिस इज ए अमीटर. BCC कितनी है? 5 वोल्ट माइनस जो यहां पर ड्रॉप होगा IC इंटू RC, दिस इज RC. दिस इज ए कलेक्टर तो यहां पर जो रजिस्टर यूज कर रहे हैं दिस इज RC. अब IC 0 है. 0 क्यों है? यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा? 0. तो सिंपली Y क्या मिल जाएगा? 5 वोल्ट. BCC कितना है? 5 वोल्ट. तो आउटपुट क्या मिलेगी? लॉजिक 1. 5 वोल्ट मतलब लॉजिक 1. इसी तरह से अगर इनपुट में लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं, जैसे ही 1 अप्लाई किया ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन. ऑन मतलब क्लोज्ड स्विच. तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा. अब यहां पर हम एक और अजम्पशन लेंगे. जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 0. एक्चुअल में 0 नहीं होता. एक्चुअल में जब ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो उसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा. वो डिपेंड करेगा कि ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है, एक्टिव में है या फिर कट ऑफ में है. पर हम क्या अज्यूम करेंगे? जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा. अब क्लास करंट इस पाथ में फ्लो कर रहा है, केवल यही रजिस्टर है. सप्लाई कितना है? 5 वोल्ट. अगर KVL लगाते हैं तो सारा का सारा ड्रॉप कहां पर हो जाएगा? इस रजिस्टर के अक्रॉस. इस रजिस्टर के अक्रॉस कितना ड्रॉप हो जाएगा? IC इंटू RC, डेट इज 5 वोल्ट. तो आउटपुट क्या मिलेगी? 0. 5 माइनस 5 वो ऐसे कैसे होगा? जैसे करंट यहां पर फ्लो करेगा पोलैरिटी कैसे होगी? पॉजिटिव नेगेटिव. तो 5 माइनस 5 तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0. तो सिंपली आउटपुट क्या मिलेगा? 0. या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है, ये पूरा का पूरा पाथ शॉर्ट है. यहां पर पोटेंशियल क्या है? 0. तो सेम इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा? 0. ये दोनों पॉइंट क्या है? शॉर्ट हो गए हैं.
तो सिंपली आउटपुट क्या मिलेगा, 0। दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करेंगे आउटपुट 1 मिलेगी, इसी तरह से इनपुट में अगर 1 अप्लाई करते हैं तो जो आउटपुट है वो 0 मिलेगी। नाउ वी विल implement AND gate with the help of transistor. This is a logical symbol for AND gate. There are two inputs. At output side you will get y is equal to a dot b. Here dot is a AND operator. Simply, if you have to represent it with the help of transistor, you have to use two transistor in series. This is a NPN transistor. This is NPN transistor. यहाँ पर हम 2 NPN ट्रांजिस्टर को सीरीज में यूज कर रहे हैं। अब क्लास आपको पता है ये क्या होगा, अमीटर। अमीटर क्यों होगा, यहां पर एरो लगा है तो ये टर्मिनल क्या होगा, अमीटर। तो सिंपली दिस इज आर ई। अब क्लास देयर आर 2 इनपुट्स ए एंड बी, और जो आउटपुट है वो हम यहां पर ले रहे हैं विद रेफरेंस टू ग्राउंड। जो आउटपुट है विद रेफरेंस टू ग्राउंड ले रहे हैं हम। तो सिंपली देयर आर 2 इनपुट्स ए एंड बी, हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन बाइनरी 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। इनिशियली ए और बी में 0 0 अप्लाई किया तो ये जो ट्रांजिस्टर है T1 ये क्या हो जाएगा, 0 में क्या हो जाएगा, ऑफ। अगेन बी में भी 0 है, T2 हो जाएगा ऑफ। अब यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। फ्लो क्यों नहीं करेगा, जब ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो एज ए ओपन स्विच ऑपरेट करेगा। अब कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं होगा। तो सिंपली यहां पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0। तो सेम इस पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 0। तो सिंपली 0 0 पे आउटपुट क्या मिलेगा, 0। सेकंड केस, ए में 0 अप्लाई किया, बी में 1 अप्लाई किया। ए में 0 अप्लाई किया, ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑफ। अगेन ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन। अब क्लास यहां पर पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये ट्रांजिस्टर ऑफ है तो सिंपली कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो सिंपली जहां पर जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहां पर हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो सिंपली आउटपुट क्या मिलेगा, 0। थर्ड केस, ए में 1 अप्लाई किया, बी में 0, ए में 1 बी में 0। जैसे ए में 1 किया ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन, क्लोज स्विच। 0 ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑफ, ओपन स्विच। अब क्लास अगेन पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये ट्रांजिस्टर है ऑफ तो इस पाथ में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो सिंपली यहां पर पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम, दैट इज 0। तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। लास्ट ए और बी में 1 1 अप्लाई किया, ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन, ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन। अब दोनों ट्रांजिस्टर ऑन है, पाथ कंप्लीट हो रहा है, करंट फ्लो करेगा। अब क्या होगा, ये कंडक्ट कर रहा है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हमने अज्यूम किया है, 0। तो सिंपली ये इन दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये शॉर्ट है तो ये 5, तो इस पॉइंट का भी क्या हो जाएगा, 5। तो आउटपुट क्या मिलेगी, 5 वोल्ट। तो सिंपली लॉजिक 1। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये ऑन है ये भी ऑन है। अब क्लास इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, जो सप्लाई वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड ले रहे हैं तो यहां पर ड्रॉप हो रहा है 5 वोल्ट, तो आउटपुट विद रेफरेंस टू क्या मिल रहा है, 5 वोल्ट, दैट इज लॉजिक 1। तो आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऑन है ट्रांजिस्टर तो सिंपली यहां पर ड्रॉप कुछ भी नहीं है तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहां पर आउटपुट क्या मिलेगी, 5 वोल्ट, दैट इज लॉजिक 1। दिस इज अ ट्रूथ टेबल ऑफ एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है, अगर दोनों इनपुट्स हाई होंगी तभी आउटपुट हाई मिलेगी, रेस्ट केस में आउटपुट 0 मिलेगी। Now we will implement NAND gate. NAND gate is a combination of AND gate plus NOT gate. जैसे दो इनपुट्स अप्लाई किया, पहले एंड ऑपरेशन होगा A डॉट बी, आगे नॉट गेट है, कॉम्प्लीमेंट लेना है, डी मॉर्गन लगाओगे तो क्या बनेगा, A बार डॉट का बनेगा प्लस B बार। अब क्लास अगेन हेयर वी आर यूजिंग 2 NPN ट्रांजिस्टर इन सीरीज, पर जो आउटपुट है हम यहाँ पर ले रहे हैं विद रेफरेंस टू ग्राउंड, आउटपुट यहाँ पर ले रहे हैं। यही एंड और नैंड में चेंज है।
अब ये रजिस्टर कौन सा होगा, ये रजिस्टर आरसी है। कलेक्टर क्यों बोला, दिस इज अ मीटर बेस कलेक्टर, तो दिस इज कलेक्टर। ए और बी में 0 0 अप्लाई करते हैं, ए में 0 बी में 0, ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा ऑफ। अगेन ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा ऑफ। अब क्लास ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हैं तो करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है। जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, 0। करंट कितना है 0, तो इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो होगा 0। तो सिंपली ये जो सप्लाई वोल्टेज है वही हमें आउटपुट में मिलेगा, तो 0 0 में 1। अगेन ए में 0 अप्लाई किया, बी में 1, बी में 1, सेम वही केस होगा। ये ट्रांजिस्टर क्या रहेगा ऑफ, ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन। ये ऑफ है, पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट फ्लो नहीं करेगा इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप क्या होगा 0। तो सिंपली आउटपुट क्या मिलेगा, सेम 5 वोल्ट यहां पर मिलेगा, तो सिंपली लॉजिक 1। तो इस केस में आउटपुट क्या होगा, मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा हूं, 5 माइनस जो इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होगा वो है 0। 0 क्यों है, आईसी यहां पर 0 है, इंटू आरसी, ये टर्म हो जाएगी 0, तो बी आउट 5, दैट इज लॉजिक 1। अगेन ए में 1 अप्लाई किया, बी में 0। अब क्लास ये ऑन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑफ, पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो इस रजिस्टर के क्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो सेम आउटपुट में यही वोल्टेज मिलेगी, दैट इज लॉजिक 1। लास्ट ए में भी 1 अप्लाई किया, बी में भी 1, ए 1 बी 1, ये भी ऑन ये भी ऑन, ये दोनों पाथ हो जाएंगे शॉर्ट सर्किट। अब इस केस में क्या होगा, आउटपुट क्या मिलेगी, ये दोनों ट्रांजिस्टर एज ए क्लोज स्विच ऑपरेट करेंगे, यहां पर पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो सेम पोटेंशियल यहां पर मिलेगा, तो आउटपुट क्या मिलेगी 0। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पाथ कंप्लीट हो रहा है तो सारे का सारा ड्रॉप कहाँ होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस हो जाएगा, आईसी इंटू आरसी क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। आउटपुट यहाँ पर क्या मिलेगी, अगर मैं केबीएल लगाता हूँ 5 माइनस 5 डेट इज 0। दिस इज नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सिंपली जब दोनों इनपुट्स 1 अप्लाई किया आउटपुट 0, एंड गेट में यहाँ 1 मिलता है और रेस्ट केस में यहाँ पर क्या मिल रहा है 1। अब आपको याद क्या रखना है, जब दो ट्रांजिस्टर को हम सीरीज में यूज करते हैं तो वो एज ए एंड गेट और नैंड गेट ऑपरेट कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आउटपुट हम किस टर्मिनल में ले रहे हैं और कौन सा रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं। नाउ वी विल इंप्लीमेंट OR गेट। दिस इज ए लॉजिकल सिंबल फॉर OR गेट। ए और बी अप्लाई किया, आउटपुट में क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये जो प्लस है दिस इज OR ऑपरेटर। अब क्लास यहाँ पर 2 NPN ट्रांजिस्टर हम पैरेलल में यूज कर रहे हैं, दिस इज NPN, दिस इज NPN। एरो क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन फ्रॉम P टू N। अब क्लास ये अमीटर है, ये कलेक्टर है, तो यहाँ पर हम रजिस्टर यूज कर रहे हैं, ये क्या होगा RE, और यहाँ पर हम जो सप्लाई यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5 वोल्ट। आउटपुट हम इस रजिस्टर के अक्रॉस विद रेफरेंस टू ग्राउंड ले रहे हैं, तो सिंपली आउटपुट क्या होगा, जो इस रजिस्टर में ड्रॉप होगा। तो देयर आर 2 इनपुट्स, तो देयर आर 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। जैसे ही 0 0 यूज किया, ये ट्रांजिस्टर ऑफ, ये ट्रांजिस्टर ऑफ। अब यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ये दोनों ट्रांजिस्टर एज ए ओपन स्विच ऑपरेट कर रहे हैं, पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्लोज्ड पाथ कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो सिंपली क्या होगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो यहां पर जो ड्रॉप होगा वो होगा 0 वोल्ट। तो सिंपली जैसे 0 वोल्ट होगा तो इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहेगा, यहां पर 0 वोल्ट तो आउटपुट क्या मिलेगी 0, तो 0 0 पे 0। सेकंड केस, ए में 0 बी में 1, बी में 1 अप्लाई किया, ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन एज ए क्लोज्ड स्विच, ए में 0 तो ये एज ए ओपन स्विच। अब क्लोज्ड पाथ कैसे बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, इस पाथ में बनेगा, ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है। अब क्लास अब क्या होगा, ये पूरे का पूरा पाथ शॉर्ट है, तो यहां पर जो पोटेंशियल है 5 वोल्ट वही आउटपुट में मिलेगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा लॉजिक 1। या आप इस तरह भी देख सकते हो। अब इस रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप कितना होगा, 5 वोल्ट ही होगा, सप्लाई 5 है, एक ही रजिस्टर यूज हो रहा है, तो यहां पर ड्रॉप कितना होगा 5 वोल्ट।
और ये ड्रॉप किसके बराबर होगा, आई ई इंटू आर ई। ये जो रजिस्टर है वो है आर ई, और यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो होगा मीटर करंट, ये दोनों अमीटर हैं। यहाँ से जो करंट निकलेगा वो होगा आई ई, तो आई ई आर ई क्या होगा 5 वोल्ट। आउटपुट किसके अक्रॉस ले रहे हैं, इस रजिस्टर के अक्रॉस ले रहे हैं, इस रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट मतलब लॉजिक 1। अगेन अगर 1 0 अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर एज ए ऑफ मतलब ओपन स्विच। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लोज्ड पाथ इस डायरेक्शन में बनेगा, तो सिंपली जो यहाँ पर पोटेंशियल है वो ही पोटेंशियल यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हमने क्या जूम किया, जब ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो सिंपली इस पॉइंट 5 पे पोटेंशियल विद रेफरेंस टू ग्राउंड कितना रहेगा 5 वोल्ट। इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 5 वोल्ट ही होगा। सप्लाई 5 वोल्ट है, एक ही रजिस्टर यूज हो रहा है, तो सारा का सारा ड्रॉप इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा। लास्ट केस A1 B1 A1 B1। अब क्लास क्लोज्ड पाथ, एक ये भी क्लोज्ड पाथ बन जाएगा, ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ए में 1 अप्लाई कर रहे हैं, बी में 1, ये भी ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा। तो सिंपली करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, करंट इस तरह भी फ्लो करेगा और इस तरह से भी फ्लो करेगा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, सिंपली यही 5 वोल्ट होगा, तो लॉजिक 1। और ये सारा का सारा ड्रॉप कहाँ हो जाएगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस। तो आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड कितनी मिलेगी 5 वोल्ट। दिस इज ए ट्रूथ टेबल फॉर ओर गेट। ओर गेट में क्या होता है, अगर कोई भी इनपुट हाई रहती है तो आउटपुट हमेशा 1 मिलेगी, जब दोनों इनपुट 0 होंगी तभी आउटपुट 0 मिलेगी। Now we will implement NOR gate. NOR gate is a combination of OR gate plus NOT gate. दो इनपुट्स अप्लाई किया तो पहले OR ऑपरेशन होगा A प्लस B बार, फिर आगे NOT गेट है, पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लगाते हो तो क्या बनेगा, A बार प्लस का क्या बनेगा डॉट B बार। Now this is a circuit implementation of NOR gate with the help of transistor. Here we are using 2 NPN transistor in parallel. अब क्लास दिस इज ए अमीटर बेस कलेक्टर। अमीटर बेस कलेक्टर, ये रजिस्टर क्या होगा कलेक्टर RC। अब यहां पर आउटपुट हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं विद रेफरेंस टू ग्राउंड। इनिशियली ए में 0 बी में 0, दिस इज ए दिस इज बी। जैसे 0 0 अप्लाई किया दोनों ट्रांजिस्टर क्या हो जाएंगे ऑफ, क्लोज्ड पाथ नहीं बनेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ भी ड्रॉप नहीं होगा, तो सिंपली आउटपुट में यही 5 वोल्ट मिलेगा, यहां पर कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा 5 माइनस IC इंटू RC। IC है 0, मैं IC क्यों बोल रहा हूं, यहां पर ये कलेक्टर टर्मिनल है, यहां पर जो करंट एंटर करेगा वो IC होगा, तो IC इंटू RC 0, तो आउटपुट 5 वोल्ट। 5 वोल्ट मतलब लॉजिक 1। सेकंड केस 0 1 अप्लाई करते हैं, ए में 0 बी में 1। ए में जैसे 0 अप्लाई किया ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑफ, बी में 1 अप्लाई किया ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन। अब क्लास पैरेलल में लगाए हैं तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, तो क्लोज्ड पाथ ऐसे बनेगा, क्लोज्ड पाथ बन रहा है तो सारे का सारा ड्रॉप यहाँ पर हो जाएगा, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो होगा 5 वोल्ट। ट्रांजिस्टर जब कंडक्ट करेगा तो उसके अक्रॉस हम एज्यूम कर रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो डिपेंड करता है कि ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा 5 माइनस जो यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है 5 डेट इज 0 0 वोल्ट, तो आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड क्या मिलेगा 0 वोल्ट। या आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं, आउटपुट विद रेफरेंस टू ग्राउंड ले रहे हैं, तो ये ट्रांजिस्टर ऑन है मतलब शॉर्ट पाथ, ये ट्रांजिस्टर ऐसे क्लोज स्विच ऑपरेट कर रहा है, तो सिंपली यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पर होगा, यहाँ पर पोटेंशियल 0 तो यहाँ भी पोटेंशियल 0, तो आउटपुट 0। अगेन 1 0 अप्लाई करते हैं, इस केस को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसका जस्ट इनवर्स होगा A 1 B 0। उस केस में क्या होगा, ये ट्रांजिस्टर रहेगा ऑन, ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑफ, तो सारे का सारा करंट इस पाथ में फ्लो करेगा। तो अगेन आउटपुट क्या मिलेगा, सारे का सारा वोल्टेज ड्रॉप यहां पर हो जाएगा 5 माइनस 5 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। या लास्ट केस A में 1 B में 1। अब क्लास A में 1 ये ट्रांजिस्टर ऑन, B में 1 ये ट्रांजिस्टर ऑन, मतलब ये शॉर्ट ये शॉर्ट, क्लोज्ड पाथ कैसे बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है एक इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो दोनों पाथ में करंट फ्लो करेगा, सारे का सारा ड्रॉप इस रजिस्टर के क्रॉस हो जाएगा, तो सिंपली आउटपुट क्या मिलेगी 5 माइनस यहां पर ड्रॉप होगा 5 वोल्ट, तो आउटपुट 0। तो अब क्लास क्या हो रहा है,
ये जो ट्रुथ टेबल है ये नोर गेट का है, नोर गेट का ट्रुथ टेबल और गेट का इन्वर्स होता है। तो सिंपली जब दोनों इनपुट 0 थी आउटपुट 1, और रेस्ट केस में आउटपुट क्या मिल रही है, 0। अब क्लास नोर और गेट के केस में जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनको हम पैरेलल में यूज करते हैं। अब वो नोर गेट ऑपरेट करेगा या फिर और गेट ऑपरेट करेगा, ये डिपेंड कर रहा है कि आउटपुट हम कहाँ पर ले रहे हैं। इस केस में आउटपुट हम यहाँ पर ले रहे थे और यहाँ पर हम आरसी रजिस्टर यूज कर रहे थे, तो ये नोर गेट ऑपरेट कर रहा था। इसी तरह से अगर इसने और गेट ऑपरेट करना होता तो आउटपुट हम यहाँ पर लेते और यहाँ पर हम रजिस्टर आर ही लेते।